प्रणाम एवरीवन। गीता के सार के इस आखिरी 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में अर्जुन श्री कृष्ण से संन्यास और त्याग के तत्वों को पृथक पृथक जानने की इच्छा जताते हैं। इस पे श्री कृष्ण बोले, कितने ही पंडित जन त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए यह मेरा उत्तम मत है कि इन कर्मों को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। इस प्रकार से ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार के कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह है। हे धनंजय, इसी प्रकार बुद्धि और धृति के भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार के भेद हैं। जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा धन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह सात्विकी बुद्धि है। मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे पार्थ, जो तम गुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। उसी प्रकार हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता को भी धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह सुख राजस कहा गया है, और निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। हे परम तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। हे अर्जुन,
इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, और ऐसा मेरा मत है। अर्जुन बोले, हे अच्युत्य, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। और इसी के साथ ही आज गीता के सार के 18वें अध्याय से भी हम विदा लेते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको गीता का सार पसंद आया होगा। अब एक नए सफ़र की शुरुआत के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी मेरे YouTube चैनल RC वॉइस ओवर्स पर एक नई सोच और एक नए नज़रिए के साथ। सुनते रहिए मुझे हर रविवार रात 9 बजे, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।